तो जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था, यानी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे। उनके साथ जो विधायक मंत्री बनेंगे वो शपथ लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, धामी कैबिनेट से कई दिग्गजों का पत्ता साफ। जिस तरीके से 3 मुख्यमंत्री बने और अरविंद पांडे को लगातार जगह मिलती रही, लेकिन इस बार अरविंद पांडे कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं दी गई है। बिशन सिंह चौपाल को भी जगह नहीं दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी न्यूज स्टेट पर। बंशीधर भगत भी इस बार नहीं बनेंगे मंत्री। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मदन कौशिक को भी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और संवाददाता निशांत राय का सीधा रुख कर लेते हैं। निशांत, धामी कैबिनेट से कई दिग्गजों का पत्ता साफ। अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, बिल्कुल धामी कैबिनेट में कई दिग्गजों का पत्ता साफ। 2 नए लोगों को मौका दिया गया है। ये दिखलाता है कि धामी कैबिनेट इस बार कुछ पिछली बार से अलग है। और अगर जातिगत समीकरणों को देखें तो 2 ठाकुरों को इसमें मौका दिया गया है। सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, ब्राह्मण इसमें 3 नजर आ रहे हैं। सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और गणेश जोशी। दलित 2 चेहरे नजर आ रहे हैं, चंदन रामदास और रेखा आर्य। और एक वैश्य चेहरा नजर आ रहा है, प्रेमचंद अग्रवाल। इसके अलावा अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो रेखा आर्य दलित चेहरा है, महिला है। दूसरा, अगर रितु खंडूरी स्पीकर बनती हैं तो वो 2 चेहरे महिलाओं के नजर आएंगे और ब्राह्मण चेहरे फिर 4 हो जाएंगे टोटल। यानी कि ठाकुर, वैश्य और ब्राह्मण तीनों को साधने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि ठाकुर मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में 2 ठाकुर कैबिनेट मंत्री और तीसरे मुख्यमंत्री हो गए। 3 ब्राह्मण चेहरों को मौका दिया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने कैबिनेट में पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों को भी साधा है। और जो सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि जाति, क्षेत्र और महिलाओं की इस बार कैबिनेट में भागीदारी होगी, वो भागीदारी हमें दिखाई दे रही है। निशांत, एक सवाल, जिस तरीके से आपने जातिगत समीकरण को लेकर सारी बात बताई, क्षेत्र को लेकर चाहे कुमाऊं हो, जौनसार हो या गढ़वाल हो, किस तरीके से साधा गया? क्योंकि अरविंद पांडे कुमाऊं से आते हैं और ताल्लुक तो उनका यूपी से है, लेकिन सियासत पहाड़ का वो करते रहे और जो जाकर बसे हैं यूपी से पहाड़ में, उन्हें लेकर वो आगे रहे हैं लगातार। अगर 3 मुख्यमंत्री बदले गए, पिछले कैबिनेट की बात करें तो वो सबसे आगे रहे। निशांत, जिसकी बात आप कर रहे थे पहले, यानी कि हर एक जाति का चेहरा इस कैबिनेट में देखा जा रहा है, चाहे वो क्षत्रिय या ब्राह्मण, वैश्य या पिछड़ी जातियां। देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से उत्तराखंड में जाति समीकरण को ध्यान में रखा गया है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमने पहले ही कहा था कि चाहे उत्तर प्रदेश का कैबिनेट हो, चाहे उत्तराखंड का कैबिनेट हो, इस पर निर्भर करता है और ये निर्भर करता हुआ दिख रहा है सीधे तौर पर। सबसे बड़ी बात है कि ठाकुर चेहरों की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राजपूत हैं। इनके अलावा 2 चेहरों को जगह दी गई है। इसी तरीके से 3 ब्राह्मण चेहरों को जगह दी गई है और 2 दलित चेहरों को जगह दी गई है। लेकिन इसके अलावा आपका एक बेहद आप अहम सवाल पूछ रहे थे कि क्षेत्र के हिसाब से किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया गया है। गढ़वाल और कुमाऊं की बात की जाए तो दोनों क्षेत्रों को किस तरीके से साधने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला है, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र, जातिगत आंकड़े हमने देख लिए, क्षेत्र के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं कैबिनेट? क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं कि 2 मंत्री वहां के नहीं बने, यहाँ के कम मंत्री बने, वहां का मुख्यमंत्री क्यों बना? तो इस कैबिनेट में क्या बीजेपी इस चीज की भरपाई कर पा रही है? देखिए, अभी 8 नाम हैं, 3 नाम और शामिल होंगे। अब वो हो सकता है जल्द हों या कुछ समय के बाद हों। अभी तक जो क्षेत्रीय समीकरण आप कह रहे हैं, लगभग पूरी करने की कोशिश की है। उधम सिंह नगर से क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आते हैं, तो इसलिए वहाँ से इस बार अरविंद पांडे को ड्रॉप किया गया। उनकी जगह सौरभ बहुगुणा को लाया गया। सौरभ बहुगुणा विजय बहुगुणा के बेटे हैं, दूसरी बार सितारगंज से विधायक बने हैं, इसलिए माना जा रहा था युवा के तौर पर उनका नाम आएगा और उनका नाम शामिल हुआ। रेखा आर्य दलित समाज से आती हैं,
महिला नेत्री हैं, सोमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए वो भी लिस्ट में नज़र आ रही हैं। और उन्हीं के पास की सीट बागेश्वर जनपद से चंदन रामदास आ रहे हैं, लगातार चौथी बार जीत रहे हैं। और बागेश्वर इसलिए चुना गया है क्योंकि पिथौरागढ़ तक भरपाई होगी, क्योंकि पिथौरागढ़ से बिशन सिंह चुफाल को ड्रॉप कर दिया गया है। तो चंदन रामदास वो ड्रॉप किया हुआ जो वैक्यूम होगा उसको भरने का काम करेंगे। और इसके अलावा अगर गढ़वाल की बात करूं निशांत, तो गढ़वाल में धन सिंह रावत जैसे पहले से माना जा रहा था वो वापस आए हैं। पौड़ी जनपद की श्रीनगर सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं। सतपाल महाराज रिपीट हो रहे हैं, चौबट्टा खाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुबोध उनियाल टिहरी की नरेंद्र नगर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी आ रहे हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। और सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, ये दोनों क्षत्रिय चेहरे हैं। राजधानी देहरादून में अगर बात करूं तो प्रेमचंद अग्रवाल जो स्पीकर थे, जो बनिया समाज से आते हैं, यानी व्यापारी वर्ग जो बीजेपी का बड़ा हितैषी है, बड़ा कैडर वोट माना जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनका नाम भी इस कैबिनेट की सूची में है। और इसके साथ ही गणेश जोशी जो पुष्कर धामी के बहुत करीबी हैं, सीट छोड़ने की तक उन्होंने बात कही थी, दोबारा बनाने की बात कही थी, ब्राह्मण हैं, उनको भी इस कैबिनेट में लिया जा रहा है। इसलिए जातिगत संतुलन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से इसमें दिखाई दिया। जातिगत संतुलन को लेकर एक सवाल है, चूंकि आप उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं, आखिर क्या कारण रहा कि मदन कौशिक इस कैबिनेट में हमें नजर नहीं आ रहे? प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत भी करी, और प्रदेश में अगर बात की जाए ब्राह्मण चेहरों में तो सबसे बड़ा चेहरा उन्हीं का ही है। देखिए, बिल्कुल मदन कौशिक बड़ा चेहरा है, लेकिन आपको याद होगा निशांत, चुनाव खत्म होते ही हरिद्वार की लक्सर सीट से संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर बड़े आरोप लगाए थे। और मैं आपको बताऊं, हरिद्वार जनपद में 2017 की तुलना में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार बहुत खराब रहा है। 8 सीटें 2017 में बीजेपी के पास थी, इस बार केवल 3 सीटें हैं। एक हरिद्वार शहर की सीट है जो मदन कौशिक की है, रानीपुर आदेश चौहान के पास है, रुड़की प्रदीप बत्रा के पास है। इन 3 सीटों के अलावा हरिद्वार में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए शायद पार्टी को ये लगता है कि मदन कौशिक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान वो अपनी सीट से बाहर प्रचार करते हुए नजर तक नहीं आए। ये एक बड़ी उम्मीद लगती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनको स्पीकर बनने का प्रस्ताव था जो उन्होंने खारिज कर दिया, और ये कहा मैं कार्यकर्ता रहूंगा, 2024 में लोकसभा के चुनाव के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन ये बड़ा झटका मदन कौशिक को है कि अगर वो कैबिनेट में नहीं है, और लगभग न्यूज़ स्टेट ये कंफर्म नाम चला रहा है जो आज शपथ लेने वाले हैं। निशांत, ये 8 नाम पूरी तरीके से कंफर्म है, न्यूज़ स्टेट ने तो मोहर मार दी है। कि 8 मंत्री जो है पुष्कर धामी के साथ शपथ लेते नजर आएंगे। सवालों के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों को वहां की तस्वीरें भी दिखाएं और वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर भी अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर कार्यक्रम स्थल की तस्वीरों की बात की जाए तो आपको दिखाना चाहेंगे कि साधु संत जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। सुरेंद्र, चूंकि यहाँ पर साधु संत आए हैं, क्या वजह मानते हैं कि संतों को एक बार फिर शपथ ग्रहण समारोह में लाया गया है? देखिए, बिल्कुल ये प्रमुख संत हैं। इनमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मनसा देवी मंदिर के रविंद्र पुरी भी दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत कुमार गौतम सब श्रद्धालु, सब संतों के बीच में पहुंचे। ये धन सिंह रावत हैं जो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, इस वक्त रविंद्र पुरी से आशीर्वाद ले रहे हैं। भाजपा संतों का सम्मान देने वाली पार्टी है, इसीलिए भाजपा के मंच पे हमें कार्यक्रमों में संत दिखते हैं, क्योंकि आज ये सरकारी कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार संत नाराज थे, उसके बाद इस बोर्ड को भंग खुद पुष्कर सिंह धामी ने किया, और बेहद उत्साहित उस दिन भी नजर आया जिस दिन पुष्कर सिंह धामी का नाम सीएम के तौर पर रखा गया, सामने आया, और आज शपथ लेने जा रहे हैं। तो क्या ये भी एक खुशी की बड़ी वजह संतों के बीच? हमारे यशस्वी बिल्कुल ये इसके संगठन मंत्री आदरणीय अजय कुमार, बिल्कुल ये एक बड़ी बात आपने पूछी है। एक देवस्थानम बोर्ड को जो त्रिवेंद्र सिंह रावत लेकर आए थे, हमने देखा था किस तरीके से उत्तराखंड में संत समाज की नाराजगी चली थी। पुष्कर सिंह धामी ने उसको रद्द किया। अब संत समाज क्या पुष्कर सिंह धामी को उसी के कारण बड़ी संख्या में आ रहा है आशीर्वाद देने? देखिए, बिल्कुल देवस्थानम को लेकर नाराजगी सिर्फ 4 धाम क्षेत्रों में नहीं थी, बल्कि हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक थी।
और जब धामी ने वो फैसला लिया था, उस बिल को वापस लिया था, तो बड़े पैमाने पर संतों ने उनको आशीर्वाद दिया था। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक उनकी तारीफ हुई थी। उसी की बदौलत ये बड़े पैमाने पर निशांत जो हम भीड़ देख रहे हैं, साधु संतों की उपस्थिति देख रहे हैं, वो उसका बड़ा कारण है।